क्या अंतरिक्ष में मिठास भी होती है? सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक खास तरह की शुगर कंपाउंड खोज ली है। हैरानी की बात यह है कि यही शुगर रास्पबेरीज और कुछ सेल्फ टैनिंग प्रोडक्ट्स में भी पाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। आप देख रहे हैं स्पेस एक्स फाइल्स। वैज्ञानिकों ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के पास एरिथुलोज नाम की शुगर खोजी है। ये शुगर गैस और धूल के विशाल बादलों यानी मॉलिक्यूलर क्लाउड में मिली है। ये बादल इंटरस्टेलर मीडियम का हिस्सा हैं, यानी वो अंतरिक्ष जहां अलग अलग तारों के बीच खाली जगह होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोज जीवन की शुरुआत को समझने में बड़ी मदद कर सकती है। स्टडी के को राइटर कार्लोस ब्रायंस ने कहा कि एरिथुलोज मिलने से अब अंतरिक्ष में रिबोज जैसी दूसरी शुगर खोजने की उम्मीद बढ़ गई है। रिबोज आरएनए का एक अहम हिस्सा है और जीवन की उत्पत्ति में इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। हालांकि अंतरिक्ष में शुगर मिलने की ये पहली घटना नहीं है। साल 2023 में नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन ने बेनु एस्ट्रॉयड से नमूने लाकर पृथ्वी पर पहुंचाए थे। उनकी जांच में भी शुगर वाले कण मिले थे। इससे पहले मीटेराइट्स में भी शुगर के निशान मिल चुके हैं। तकरीबन 25 साल पहले भी हमारी मिल्की वे के केंद्र में शुगर मिलने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन इस बार की खोज खास इसलिए है क्योंकि पहली बार इंटरस्टेलर मीडियम में एक ट्रू शुगर मिली है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कई शुगर लाइक कंपाउंड्स पहले भी मिले थे, लेकिन उन्हें ट्रू शुगर नहीं माना जाता था। ट्रू शुगर वो शुगर होती है जिसमें कम से कम 3 कार्बन एटम्स की मुख्य संरचना हो। एरिथुलोज में 4 कार्बन एटम्स हैं, इसीलिए इसे ट्रू शुगर माना गया। सरी की प्रमुख वैज्ञानिक इजास्किन जिमेनेज सेरा ने कहा कि उनकी रिसर्च दिखाती है कि शुगर अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप से बन सकती है। ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एरिथुलोज आगे चलकर उन पदार्थों में बदल सकती है जिनसे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स ही जीवन की बुनियाद माने जाते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों इसी श्रेणी में आते हैं और कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी को संभाल कर रखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एरिथुलोज शुरुआती न्यूक्लिक एसिड्स बनने के लिए जरूरी कच्चा पदार्थ यानी फीड स्टॉक उपलब्ध करा सकती थी। इसलिए ये खोज जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इंटरस्टेलर स्पेस में गैस और धूल के इन्हीं विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड से नए तारे और ग्रह बनते हैं। अगर इन बादलों में एरिथुलोज जैसी शुगर मौजूद है तो ये एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और दूसरे छोटे स्पेस ऑब्जेक्ट्स तक पहुंच सकती है। अगर ऐसे एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स किसी नए बने ग्रह से टकराएं तो वो ये शुगर वहां छोड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे जीवन की शुरुआत होने की संभावना बन सकती है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि तकरीबन 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर लगातार एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स हुए थे। संभव है कि इन्हीं टक्करों के जरिए जीवन के लिए जरूरी रसायन, जिनमें शुगर भी शामिल हो सकती है, पृथ्वी तक पहुंचे हों और यहीं से जीवन की शुरुआत हुई हो। ये रिसर्च 13 जुलाई को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुई है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।